अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जामिनर एडमिट क्वेश्चन पूछता है। तो क्या है? आईसी इंजन लुब्रिकेशन। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा, क्योंकि दैट मीन्स 2 to 3 ईयर अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के देखता हूं तो लुब्रिकेशन और कूलिंग से दैट मीन्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, लुब्रिकेशन से जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अभी जैसे आप लोगों जो भी लोग एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पेपर 2 जो है वो भी सर अभी ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो सर और पॉसिबिलिटी हो गई है कि लुब्रिकेशन से दैट मीन्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लुब्रिकेशन को छोड़ कर जाते हैं, यार नहीं है, 1 नंबर गया 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आ जाएगा 2 आ जाएगा, छोड़ो ना यार, को पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। आज के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ना तो आपके आज के वीडियो के बाद ना तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जब आप पढ़ लोगे तो बस बात है जो 1 से 2 नंबर आप बोलते हैं तो वो नंबर भी आप कहीं आप छोड़ के आते थे, अब वो भी नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो कम समय में हम लोग नंबर को कवर करेंगे, दैट मीन्स हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो हम ले देंगे। तो एक ही वीडियो में पूरी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा सो दैट आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर वो आप लोगों का कवर हो जाए। राइट, चलो देखो, तो इसमें हम लोग आज की वीडियो में लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग, मैं आप लोगों को बता दूं कि सर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन। हम जो लुब्रिकेशन करते हैं हमारे इंजन्स के अंदर उसके क्या फंक्शन है, दैट मींस क्या क्या फंक्शन है। दूसरे बात हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेटिंग सिस्टम देखेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम के, उनके एप्लीकेशन देखेंगे, कौन सा कहां यूज होता है। मेनली यहीं से क्वेश्चन दैट मींस पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, जनरली क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि सर एप्लीकेशन दैट मींस जो सिस्टम है वो एप्लीकेशन किसका कहां पे यूज करेंगे। और थोड़ा बहुत मैं थ्योरेटिकल नहीं लिखवाऊंगा, आप लोगों को लगे कि सर बोर्ड पे खड़े हो गए थ्योरी लिखने लग जाएंगे या ऐसा कुछ करने लग जाएंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। थोड़ा बहुत आपको वर्किंग बता दूंगा कि भाई ऐसे वो काम होता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। बोले सर बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि गुरुदेव फंक्शन ऑफ अ लुब्रिकेशन इन इंजन। तो हमारा टॉपिक आएगा सबसे पहले कि सर फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन इन आईसी इंजन। ठीक है, यहां से बेटा मेनली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर क्या फंक्शन होगा एक लुब्रिकेशन का। क्लियर? ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि सर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है तो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन है तो दैट मींस क्या होगा, वहां पर फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला यूज्ड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन between various parts, right? एक बात। दूसरा हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि ऑब्वियसली बात है हमारे इंजन को कूलिंग की जरूरत होती है। जब इंजन को कूलिंग की जरूरत है तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि इट्स हेल्प्स इन ऑल्सो, इट हेल्प्स इन कूलिंग ऑल्सो। ये क्या करेगा, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्या करेगा, ये कूलिंग में हमें हेल्प करेगा। बोला सर बिल्कुल करेगा। तो मैं लिखूंगा टू कूल द सरफेस बाय कैरिंग अवे द हीट जनरेटेड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोले सर इट इज यूज्ड टू
cool the surface by carry away the heat generated due to friction. Heat generated due to friction. I hope so. Are you getting me? मेरी बात से सहमत होंगे? बोले सर हाँ. थर्ड पॉइंट बेटा मैं यहां पर आपको लिखूंगा. ऑब्वियसली बात है, यहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं दैट मीन्स एज अ क्लीनिंग एजेंट भी बेटा बेसिकली क्या करता है, काम करता है. तो क्लीनिंग बेसिकली बेटा क्या, कई बार दैट मीन्स हम लोगों ने देखा होगा कि जो डर्ट है हमारे पास, ग्रिट है, और जो डिपॉजिट्स जो हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं हमारे इंजन में, डिपॉजिट हो जाते हैं दैट मीन्स इंजन के पास. तो उस इंजन के अंदर जो हमारे जो डर्ट्स हैं उनको क्या करता है, उनको क्लीन करने में भी हेल्प करता है. तो हम क्या कहेंगे, बोले सर टू एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑल्सो. टू एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट. हम लोग क्या कहेंगे, टू एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड रिमूव डर्ट and remove dirt or deposit or dirt deposits that may or deposits that may be present by present between moving parts that आर. चलो इसको रहने देते हैं. दैट मींस क्या करेगा, एंड डिपॉजिट, तो उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा जो मूविंग पार्ट्स के बीच में हमारे पास वो रह जाता है वो है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, फोर्थ मैं कहता हूं दैट मींस ये क्या करता है कि इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द सीलिंग बिटवीन द पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर. ये क्या करता है, सील का काम भी करता है. जो हम लोग कहते हैं ना कि सील लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, लीकेज नहीं होने देता. तो ये कहीं कहीं सीलिंग का काम ही करता है. तो कहता है तो प्रोवाइड सील बिटवीन, इट ऑल्सो प्रोवाइड सील मतलब दैट मींस लीकेज नहीं होने देगा. सील बिटवीन पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर. क्या करेगा ये सील भी प्रोवाइड करवा देता है. तो ये मेनली क्या है मेरे बच्चे, दीज आर द फंक्शंस ऑफ आईसी इंजन. तो ये कहेंगे सर दीज आर इंपॉर्टेंट. मैं कहता हूं बेटा बिल्कुल बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट. कंपटीशन बढ़ गया है तो भाई ये इंपॉर्टेंट है. छोड़ने की सोचना भी मत कि भाई मैं ले फंक्शन छोड़ दूं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे लुब्रिकेशन से, हम लोग छोड़ के चले जाएं, वो कह दे दैट मींस ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से क्या करे, चार ऑप्शन वहां पर आपको दे दे, बोल दे कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ व्हाट, लुब्रिकेशन. अगर आपको फंक्शन याद होंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि इसका फंक्शन है या नहीं है. बिल्कुल मेरा बच्चा. तो फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं खोपचे में ले लेता हूं, यानी स्टार मार्क्स हम लोग दे देते हैं. 10-20 रुपए का नुकसान तो हमारा होएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 5 स्टार हम लोगों ने दे दी. सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. होने को बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखे हैं यहां पर आपके लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो जनरली एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है जिसके बारे में, वो मैंने आपको दिखाए. तो मतलब मेनली मेन फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए, और भी होते होंगे लेकिन बात बराबर छोड़ो उसको. ठीक है. तो ये हो गया. अब हम लोग यहां से बात करते हैं कि सर फंक्शन होने के बाद हम लोग बोलेंगे दैट मींस देयर इज अ टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम. तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम. ठीक है. कोशिश कर रहा हूं एक ही वीडियो में
लुब्रिक इंजन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है। एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा, और वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने देखा कूलिंग का बना बड़ा, क्योंकि कूलिंग का भी बड़ा बना सकता था, लेकिन क्या होता है कि भाई 1 घंटे का वीडियो बन जाता। अभी आपने देखा 30 मिनट्स के वीडियो बने हैं, तो 1 घंटे का वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आधा घंटा करके कर लूं, लेकिन ये दैट मींस 2 बार नहीं बनाऊंगा, एक में बना दूंगा। कोशिश रहेगा कि जल्दी से इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि बेटा एक जल्दी कंप्लीट करना और एक उसी के अंदर दैट मींस वो डाटा शेयर करना आप लोगों के साथ जो एग्जाम्स में पूछेगा, इट इज मच इंपॉर्टेंट, राइट। मैं ये बोलता हूं, ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चा, जब तक अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ठीक है। तो एक वो था ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जिसने अपने आप को किया खर्च उसी को लोगों ने किया गूगल पर सर्च। तो ये बात है यहां पर, ठीक है। चलें, तो टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बोले सर क्या, दैट मीन देयर इज अ मिस्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। इट इज अ मिस्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। सेकेंड हम लोग बात करेंगे भाई वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। और थर्ड हम लोग बात करेंगे, बोला सर दैट मीन देयर इज अ व्हाट, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो मेनली मेरे बच्चे, मेरे पास जो लुब्रिकेशन सिस्टम्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा हम लोग बोलेंगे दैट मीन देयर इज अ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, और तीसरा मेरा होता है दैट मीन देयर इज अ ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। हम जनरली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इन 2 में से ही पूछे जाएंगे, एक मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम से और एक वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम से। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आज तक नहीं आया और ना ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि एक बार थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को जरूरत होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने आपसे डिस्कस किया। तो इसको मैं थ्रोली डिस्कस नहीं करूंगा, जो मुझे डिस्कस करना है वो आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो हमने लुब्रिकेशन में, अब बात आती है कि सर इनके एप्लीकेशन, कौन सा सिस्टम कहां यूज किया जाता है, और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही जनरली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब बोलो सर कहां का मतलब, आपके पास 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन है, राइट। तो दैट मींस कौन सा 2 स्ट्रोक में हम यूज करेंगे और कौन सा हम लोग 4 स्ट्रोक में यूज करेंगे। तो ये जो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है मेरे बच्चे, आपका मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, इट इज यूज्ड in 2-stroke engine. It is used in 2-stroke engine. और हम लोग वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम जो है ये हम लोग क्या करेंगे, बोला सर इट इज यूज्ड इन 4 it is used in 4 stroke. जनरली एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि 2 स्ट्रोक में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं और 4 स्ट्रोक में हम कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। नहीं हो तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूं कि बोले सर दैट मींस यहां पे देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो मिस्ट लुब्रिकेशन मेनली यूज फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड वेंकल इंजन। क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी ले आया सो दैट आप लोगों को ये रहे कि हाँ सर साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं कि हाँ भाई इस टाइप के दैट मींस हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट मेरे बच्चे। तो हो गया यहां तक, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर हम लोगों ने फंक्शन देख लिए, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देख लिए, हम लोगों ने यहां पर मेनली इंपॉर्टेंट देख लिया टास्क, मेनली हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देख लिया कि सर क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल देता हूं बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहले बता दे रहा हूं, ये तो याद कर ही लेना,
बाकी आपको मैं और बताऊंगा जो देख लेना, ठीक है। तो मिस्ट 2 स्ट्रोक में और वेट सम इज लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर क्या क्या इनकी वर्किंग होती है। मेनली बेटा वर्किंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो आप लोगों की वर्किंग है, वर्किंग से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट मीन्स ये कैसे काम करता है। और जब मेरे पास ये लुब्रिकेशन सिस्टम था तो दूसरा मेरे पास क्यों आया, क्या एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा। राइट मेरे बच्चे, राइट बोला सर हाँ। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, मेनली 2 स्ट्रोक इंजन आप लोगों ने देखे हैं, 2 स्ट्रोक इंजन बेसिकली आप लोगों ने देखे हैं ना, बोले सर हाँ। ये क्या है, बोले इट इज माय 2 स्ट्रोक इंजन, जिसके अंदर आप लोगों को देखिए 3 पोर्ट होते हैं। दिस इज द ट्रांसफर पोर्ट, दिस इज द सक्शन पोर्ट, दिस इज द ट्रांसफर पोर्ट, दिस इज एग्जॉस्ट पोर्ट, दिस इज द वॉइड पोर्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा बहुत यहां पर लिखूंगा, बोले सर दिस इज माय एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है, सो दैट आप लोगों को नॉलेज हो कि हाँ भाई कैसे चीजें हो रही हैं। बाकी हम लोग नहीं लिखेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज माय ट्रांसफर पोर्ट, राइट। और ये मेरा क्या है, बोले सर इट इज माय सक्शन पोर्ट, ठीक है। और बाकी बच्चा दैट मींस देख के समझ जाता है कि सर ये 2 स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक, क्यों, क्योंकि सर यहां पर आप लोगों को दिख रही होगी दैट मींस व्हाट, बोले सर देयर इज अ क्राउनिंग, ठीक है। तो क्राउनिंग दैट मींस वहां नहीं होती है, सिर्फ किसके अंदर होती है, ये है। क्लियर है। अब देखो, अगर दैट मींस अभी अगर आपने स्कूटर कभी पहले चलाया हो तो आप लोगों ने देखा होगा, स्कूटर नहीं तो दैट मींस यामा देखी हो, यामा RX 100, ये वो 2 स्ट्रोक इंजन थी। तो हम लोग बात करते हैं कि सर यामा की हमारी जो स्कूटर है, हमारा बजाज चेतक वगैरह, ये सारे क्या थे, 2 स्ट्रोक इंजन थे। उनके अंदर कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, कि जो सक्शन पोर्ट है, जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाते थे तो आप जैसे हम क्या करते थे कि भाई हम 60 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, 60 रुपए का पेट्रोल में बोलते थे 50 रुपए का पेट्रोल डाल दे, 10 रुपए का ऑयल डाल दे। ऑयल मतलब टूटी यानी वो क्या था, लुब्रिकेटिंग ऑयल था। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे कि सर हम यहां पर क्या ऐड करवाते हैं भैया, हम लोग क्या करते हैं यहां पर, दैट मींस इन 2 स्ट्रोक इंजन हमारे पास क्या होगा, फ्यूल, हमारे पास क्या होगा, फ्यूल होगा, प्लस हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर फ्यूल के साथ मेरे पास क्या होगी, एयर, और प्लस में हम लोगों ने क्या किया, बोले सर दैट मीन देयर इज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोगों ने ऐड करवाया, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता था, फ्यूल के साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स करवा लिया जाता था। तो 50 रुपए का वो पहले पेट्रोल डाल देता था, फिर क्या करते, एक सैशे पाड़ के एक पाउच को पाड़ता था या एक बीकर रखता था, उसमें उसको नाप के आपके फ्यूल में डाल देता था, ऐसा ही होता था। तो वो क्या था, वो हमारा था दैट मींस मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। क्लियर है। लेकिन अब हम बात करें, बोले सर जो वेट सम ड्राइव सिस्टम जो है वो क्या होता है, देखो मैं वो भी आपको दिखाता हूं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वेट सम में आप लोगों ने देखा होगा, अब आप आजकल दैट मीन 2 स्ट्रोक तो खैर बिल्कुल ही हमारे रोड से डिसअपीयर हो गए हैं, क्यों हो गए वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी नाउअडेज आप लोग क्या करते हैं, बोले सर नाउअडेज हम लोग क्या करते हैं कि सर हम कोई भी दैट मीन जब फ्यूल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फ्यूल डलवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं हमें 50 का डाल दे, 100 का डाल दे या वटेवर जो भी, दैट मीन क्या करते हैं हम ऐसा कुछ हम लोग डलवाते हैं ना, 50 का डाल दे, 100 का डलवा दे, ऐसा ही करते हैं भैया, ऐसा ही करते हैं। बोले सर बिल्कुल। कभी आपने ऑयल के साथ मिक्स किया लुब्रिकेटिंग ऑयल को, अभी ऑयल के साथ मिक्स किया नहीं, तो आप ऑयल कब डालते हैं, बोले बेटा आप नहीं डालते हैं। आप कभी अपनी बाइक को सर्विस पर लेके गए होंगे, तो सर्विस पर जब बाइक जाती है तो वो कहता है भाई क्या क्या चेंज किया, बोले सर ये ऑयल चेंज कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। दैट मीन जो इंजन ऑयल और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करता है वो यही होता है। तो वो क्या करता है, दैट मींस आप लोगों ने देखा होगा एक सेपरेट पैसेज होता है, दैट मीन लाइक मैंने यहां क्या करा, एक यहां पर सेपरेट पैसेज बना दिया, दैट मींस क्या बनाया, बोले सर इट इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल।
यहां पर क्या है, एक सेपरेट पैसेज है, सेपरेट में हम क्या करेंगे, यहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल लाएंगे और यहां पर हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया। यहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल से दैट मींस क्या होगी, हमारी सप्लाई होगी किसको, दैट मींस ये क्या है, बोला सर दिस इज माय क्रैंक केस। अभी समझ जाना, मतलब सिंपल सा बना रहा हूं मैं, ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज द क्रैंक केस, सर ने बताया होगा बहुत सारे, तो क्रैंक केस, ठीक है, ये क्रैंक केस है। सर क्रैंक केस के अंदर दैट मींस एक जगह होती है, ये जो आप लोगों को दिखा है, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं संप, संप बोल देते हैं। कई बुक्स के अंदर इनको क्या बोला गया है, वेल, कुआं, क्या है, दीज आर द संप, ठीक है। तो इस क्रैंक केस के अंदर एक ऐसी जगह बनी होती है जिनको हम बोलते हैं संप या वेल, वहां पर इस यहां पर जो ये आपने स्टोरेज टैंक बना रखा है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, वहां पर पंप वगैरह लग के वो क्या करता है, वहां पर सप्लाई होके वहां पर हम लोग इकट्ठा कर देते हैं। यहां पर क्या होता है, वो इकट्ठा रहता है, यानी कुआं सा पानी सा भरा हुआ होता है जो हमारे पास यहां पर हो रहा है। क्लियर है? अब सुनो, अब बोलो सर इस संप का काम क्या है, तो ये क्या है, संप, संप के अंदर क्या भरा हुआ है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है। अब बोला गुरुदेव ये आपका पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, तो ये सर ये कैसे काम होगा, देखो कैसे काम होता है। यहां पर जो लुब्रिकेशन होगा वो कैसे होता है, अब सुनो, यहां पर हम लोगों ने क्या बना दिया, हम लोगों ने यहां पर क्या बना दिया, ये क्या है, बोला सर दिस इज माय क्रैंक, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बना दिया, क्रैंक बना दिया। क्रैंक के बाद हम लोगों ने देखा कि सर ये क्या है, दैट मीन देयर इज अ, यहां पर आपकी इंजन शाफ्ट होगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, क्रैंक हो जाएगी, और क्रैंक होके ये मेरी क्या हो जाएगी, इट इज द कनेक्टिंग रोड, राइट मेरे बच्चे, ऐसा ही कुछ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लोगों को पता है कि ये क्या है, बोला सर ये मेरा क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। ये इंजन मेरा क्या करता है, बोला सर इंजन मेरा रेसिप्रोकेट करेगा। जब इंजन आपका रेसिप्रोकेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिंग रोड नीचे आएगी। कनेक्टिंग रोड जब नीचे आती है तो वो कनेक्टिंग रोड क्या करती है, इस पानी में, इस भरे हुए कुएं में क्या करती है, वो डिप करके जाती है। जब वो डिप करके जाएगी तो दैट मींस क्या होता है, स्प्लैश होता है, स्प्लैशिंग, क्या होता है, स्प्लैश। जैसे मैंने क्या बोला, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बोले सर देयर इज अ वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, इसके भी पार्ट्स होते हैं, स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब जैसे हम लोग पानी भरा हुआ पानी में जैसे कूदते हैं ना, तो क्या पानी ऊपर छींटा लगता है, तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जब नीचे आती है तो इसमें क्या करती है, डिप करती है, तो डिप करती है तो स्प्लैश होता है, स्प्लैश होता है तो छींटे बनते हैं, छींटे बनते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं, एक चीज। दूसरी चीज क्या होगी, जब लुब्रिकेटिंग ऑयल, जब कनेक्टिंग रोड लुब्रिकेटिंग ऑयल में क्या करेगी, जब डिप करके जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, मैं कहता हूं सम अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने साथ भी लेकर जाएगी। हाँ, जब सम अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने साथ लेकर जाएगी तो यहां पर जो भी आपके बियरिंग्स वगैरह, यहां भी जो भी कनेक्शन, जो भी पार्ट्स है दैट मीन जो भी हैं, उनको दैट मीन क्या होगा, उनका लुब्रिकेशन हो जाएगा। और बाकी जो स्प्लैशिंग हुई आपकी, तो मैं कहना चाहूंगा वो क्या करेगा, इनके बीच में लुब्रिकेटिंग कर देगा। यहां पर जो पार्ट्स है उनके लुब्रिकेटिंग कर देगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि इसके पास सील्स बनी है, उन सील के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल है, बोले सर हाँ। तो ये जो है इसको क्या बोला जाता है, इट इज द वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो यहां पर क्या है, संप बने होते हैं, कुएं बने होते हैं, उस कुएं के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल, एक जहां स्टोरेज है वहां से दैट मींस यहां पर आता रहता है। कनेक्टिंग रोड जब नीचे आती है तो वो क्या करती है, उसके अंदर कुद्दी मारती है, कुद्दी मारती है तो स्प्लैश होता है, छींटे लगते हैं। जब छींटे लगते हैं तो क्या करते हैं, वो चारों तरफ गिरते हैं। जब चारों तरफ गिरते हैं तो यहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है। दूसरी बात, जब कनेक्टिंग रोड आपकी आती है तो वो क्या करती है, उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर डिप करती है। जब उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर वो डिप करती है तो अपने साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल को लेके जाती है। जब अपने बगैर लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो यहां पर जितने भी पार्ट्स होंगे जिनको लुब्रिकेशन की जरूरत है वो अपने आप लुब्रिकेशन हो जाएगा, हो जाएगा, बोले सर हाँ। तो इसको क्या बोला जाता है, वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम, जो हम फोर स्ट्रोक में यूज करते हैं। यही यूज करते हो फोर स्ट्रोक में, यही यूज करते हो। यही यूज करते हो फोर स्ट्रोक में, बोले सर बिल्कुल यही यूज करते हैं। लेकिन और टू स्ट्रोक में हम लोग क्या करते थे, दैट मींस ऑयल 50 रुपए 60 रुपए का तेल डलवाया, 50 का वो और 10 का तो जब फ्यूल के साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला दिया जाए तो वो होता है मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। और जब लुब्रिकेटिंग ऑयल सेपरेट डाला जाए, फ्यूल के साथ मिक्स ना किया जाए, उसको बोला जाता है वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब सुनो, अभी मैंने आपको एक और बताया कि एक ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। तो ड्राई संप का मतलब, ड्राई संप का मतलब, संप मैंने क्या बोले, बोले सर ये जो
पैसेज बने हैं, ये जो रिजर्वोयर बने हैं, ये क्या है? संप है। संप और वेल बोलते हैं, कुएं, जगह है ये। अब इनमें भरा हुआ है तो ये क्या है? वेट है। और अगर ये खाली कर दे तो क्या हो जाएगा? इट इज द ड्राई संप। सिंपल है और कुछ नहीं है। अगर संप या वेल के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल है तो वो क्या है? इट इज द वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम। और बोला सर अगर वो वेट संप खाली है तो इट इज द ड्राई संप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो बोला सर जो ड्राई है तो लुब्रिकेशन कैसे होगा? उनके लिए बेटा अदर फर्दर दैट मींस हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक पंप और स्टोरेज टैंक लगा के रखते हैं जो हम लोगों को क्या करता है? सप्लाई करता रहता है। क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर है? चलें आगे। हो गया? अब सुनो, तो मुझे लगता है कि भाई आपको मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम और वेट सम लुब्रिकेशन जो है वो पता चल गए। किसको मिस्ट बोलोगे, किसको वेट सम बोलोगे? बोल दोगे? हाँ, पूछ लेता है कि अगर उसके साथ मिक्स करता है तो वो वेट हो जाएगा और वो जाएगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात। अब हमने उसकी, मैंने आपको जो वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम है उसकी तो मैंने आपको वर्किंग बता दी। अब यहां पर जो आपका ये है, इसके अंदर दैट मींस क्या होता है? और सबसे बड़ा जो रीजन था ना, सबसे बड़ा जो रीजन था यही दैट मींस इनका था जो हम लोगों को बाहर टू स्ट्रोक आपको पिक्चर में दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाते थे? देखो बेटा, यहां पर आपके पास कोई संप नहीं है। अब आपका क्या है? फ्यूल प्लस एयर प्लस में लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करेगा? वो एंटर करेगा। ये जो फ्यूल प्लस लुब्रिकेटिंग ऑयल, एयर और फ्यूल का मिक्सचर तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कंबशन करवाना है। कंबशन से हीट होगी, हीट से हमको पावर मिलेगी, राइट? अब आप देखो कि हम लोगों को पता है कि सर यहां पर ये एंटर करेगा तो थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट मेरा क्या करेगा? एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करेगा? बोला सर गुरुदेव ऊपर की साइड जाएगा। एयर फ्यूल मिक्सचर मतलब सर ऊपर की साइड जाएगा। वो क्या करेगा? बर्न करेगा। तो आप लोग एक चीज देख रहे हैं भाई, एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हो एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बर्न हो रहा है। एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बर्न हो रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो सर बिल्कुल हो रहा है। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा? मैं यहां कहूंगा कि बेटा जो एग्जॉस्ट एमिशंस थे, जो एग्जॉस्ट एमिशन जो थे वो बेटा बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न नहीं होना चाहिए आपका, लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल यहां बर्न हो रहा है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल के बर्न होने से जो आपका एग्जॉस्ट है, यानी जो आपका दैट मीन्स पॉल्यूशन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा होता था। तो एग्जॉस्ट एमिशन बहुत ज्यादा हो जाते थे। दूसरी बात क्या हो जाते थे? वहां से जो केमिकल निकलते थे उसके कंबशन से, तो वो क्या हो जाते थे? दैट मीन्स आपके पिस्टन के टॉप पर जमा हो जाते थे। तो वो भी हमको क्या करते थे? कई बार दिक्कत करते थे। तो एक तो क्या था, इनके अंदर सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट एमिशन होता था, इसलिए हम लोग इसको दिखा दिया। दूसरा आप लोगों ने दूसरी आप एक चीज नोट करो, दूसरी एक चीज आप नोट करो, टू स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में नॉइस किसमें ज्यादा होती थी? बताना जरा। टू स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में फोर स्ट्रोक में इंजन के कंपैरिजन में नॉइस किसमें? बोलो सर टू स्ट्रोक इंजन में नॉइस सबसे ज्यादा होती थी। ठीक है, कितने तेज आवाज करके चलते थे। क्यों? क्योंकि सर लुब्रिकेटिंग ऑयल काम जो है, जो काम कर रहा है, तो एवरी टाइम आप क्या कर रहे थे? हर बार जब भी फ्यूल डलवाने जा रहे हो, जब भी आप क्या कर रहे हो? लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवा रहे हो, जब भी डलवा रहे हो, लेकिन आप क्या सर्विस 6 महीने 7 महीने में करवाते हो, तो वहां पर आपका काम ही हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाता था? लुब्रिकेटिंग ऑयल जब जल जाता था तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका क्या हो जाएगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका क्या हो जाएगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका जल जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल जल जाएगा तो दैट मींस उसका काम जो फ्रिक्शन करना था तो फ्रिक्शन कर ही नहीं रहा, तो दैट मींस क्या कर सके? दैट्स व्हाई ये नॉइस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। ये क्या करते थे? नॉइस भी कई बार क्या करते थे? बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। एक चीज। दूसरी चीज आप लोगों ने, तीसरी चीज मैं भी आप लोगों को बताऊं कि आप 5 से 6 महीने सर्विस सोचते नहीं यार इस बार नहीं अगली बार करवाएंगे, इस बार नहीं अगली बार करवाएंगे, इस बार नहीं अगली बार करवाएंगे, सोचते हैं ना, है ना? तो दैट मींस जब सर्विस करने जाती थी तभी आप लोग दैट मींस लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवाते थे, इंजन ऑयल आप डलवाते थे। लेकिन इसमें क्या है? एवरी टाइम आप लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवा रहे हो। जब भी आप फ्यूल डलवाने जा रहे हैं तभी लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवा रहे हैं, जब भी आप फ्यूल करने जा रहे हैं दैट मींस देयर इज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवा रहे हैं। जब लुब्रिकेटिंग ऑयल जब डलवा रहे हैं तो यहां पर आप लोगों का लुब्रिकेशन पे कोई कंट्रोल है, तो दैट मींस देयर इज अ नो कंट्रोल ऑफ लुब्रिकेटिंग, देयर इज अ नो कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो जो सप्लाई होनी चाहिए लुब्रिकेटिंग ऑयल की, उस पर कोई भी कंट्रोल ही नहीं है आपका, क्योंकि एवरी टाइम आप डलवाना पड़ेगा आपको।
एवरी टाइम आपको डलवाना पड़ेगा। जब एवरी टाइम हम लोग डलवा रहे थे तो यहां पर क्या हो जाता था, मेरा इंजन ओवर ऑयल्ड हो जाता था, मेरा इंजन क्या हो जाता था, ओवर ऑयल्ड हो जाता था। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। तो अगर मैं यहां पर दैट मींस आपको दिखा दूं, यहां पर क्या है, बोले सर ओवर ऑयल्ड इंजन हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट मींस देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। अब ये दैट मींस आप बता सकते हैं, ये आप उसमें भी बोल सकते हैं कि सर क्यों दैट मींस टू स्ट्रोक इंजन गायब हो गए, क्यों टू स्ट्रोक इंजन हमारे गायब हो गए रोड से। तो आप ये चीजें आप उनको बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस व्हाट, बोला सर देयर इज अ हैवी एग्जॉस्ट, हैवी एग्जॉस्ट एमिशन, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट एमिशन होता था। दूसरा हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि सर, दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, नॉइज, दैट मींस देयर इज अ हैवी नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज करते थे। आप लोगों ने देखा होगा, RX100 देखना कभी अगर किसी के पास हो तो। दूसरा हम लोग क्या कहते थे, दैट मींस देयर इज अ नो कंट्रोल ऑफ supply, that means there is a no control of supply of lubricating oil, lubricating oil। so जो इंजन था वो हमारा क्या हो जाता, ओवर ऑयल्ड हो जाता था। so इंजन इज ओवर ऑयल्ड, ठीक है, तो वो क्या हो जाता था, ओवर हो जाता। तो हम लोग कह देंगे ये क्या है बेसिकली बेटा, दिस आर द ड्रॉबैक ऑफ हमारे टू स्ट्रोक। तो आप लिख सकते हैं कि सर टू स्ट्रोक जो इंजन है वो गायब क्यों हो गए हमारे दैट मींस रोडों पर से, इन 3-4 चीजों की वजह से, ठीक है भाई। एमिशन कौन चाहेगा इतना ज्यादा वो पोल्यूशन हमारा करे, इतनी नॉइस कौन सुनेगा। दूसरी बात ओवरऑल इंजन है तो हमारी दिक्कत, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी, वो बाद में देख, लेकिन ये हम लोग देख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो टू स्ट्रोक इंजन इसलिए गायब हो गए, लुब्रिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। फिर हमारे आए दैट मींस व्हाट, बोला सर वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे क्या, यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि सर दैट मींस व्हाट, दैट मींस देयर इज अ टाइप्स ऑफ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो टैप सैंप, तो सबसे पहला हम कह देंगे स्प्लैश, पहला हम लोग कहेंगे स्प्लैश, दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स व्हाट, मॉडिफाइड स्प्लैश, मॉडिफाइड, ठीक है। स्प्लैश का मतलब समझ गए ना, दैट मीन्स कूदे, मॉडिफाइड स्प्लैश और प्रेशर सॉरी मॉडिफाइड स्प्लैश उसको रहने दो, उसमें लिख देंगे लुब्रिकेटिंग सिस्टम। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड, इट इज द फुल प्रेशर, क्या कह रहे हैं, फुल प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। फुल प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम, दैट मींस फुल प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम होता है बेटा, वो हमारा 3 टाइप का होता है, वो हमारा 3 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है, बोला सर दैट मींस देयर इज अ फ्रेश,
बोला सर स्प्लैश, उसके बाद हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ मॉडिफाइड स्प्लैश, और फिर हम लोग क्या कह देंगे दैट मींस देयर इज अ फुल प्रेशर लुब्रिकेटिंग सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनिए, अब यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुशअप करता है, या तो क्या करेगा आप वो टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आपसे वो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या तो टाइप से पूछेगा, या टाइप से नहीं पूछेगा तो आपसे क्या करेगा, वो ये पूछेगा कि फॉर कौन सा इंजन किस इंजन के लिए यूज होता है। कौन सा इंजन किस इंजन के लिए, मतलब भाई हमारे पास छोटे इंजन भी है, लाइक आपके क्या, बोले सर टू व्हीलर्स, और बोले सर हमारे पास फोर व्हीलर भी है बड़े बड़े इंजन, उनमें कौन सा यूज किया जाता है, और मोस्टली हम लोग किसको देखते हैं। तो बेसिकली सर जो ये स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है, सर ये जो स्प्लैश जो है हम लोग लिखेंगे यूज्ड फॉर स्मॉल, यूज फॉर स्मॉल साइज इंजन्स, स्मॉल इंजन्स कह दो याली, स्मॉल स्मॉल इंजन्स, लाइक आपका दैट मीन्स आपके क्या हो गए, बोले सर हमारे जो बाइक्स वगैरह हैं, हमारी जो बाइक्स वगैरह हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बोले सर अब हम बात करेंगे फॉर हैवी ड्यूटी एंड हाई स्पीड इंजन्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर हैवी ड्यूटी एंड हाई स्पीड इंजन जो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो बेसिकली बेटा फॉर heavy duty and high speed इंजन, तो हम लोग क्या करेंगे, फुल प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करेंगे। जो आपके बस हैं, ट्रक्स हैं, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फुल प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम्स यूज करते हैं। अब कहेंगे सर स्प्लैश में क्या होता है, मॉडिफाइड स्प्लैश में क्या होता है, फुल प्रेशर में क्या होता है, दैट मींस देयर इज नो नीड टू डिस्कस एंड देयर इज नो नीड टू रिवाइज एंड देयर इज नो नीड टू नो अबाउट दीज वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। आपको कोई जरूरत नहीं है इनकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन की, जितना मैंने बताया इट इज मोर 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 इट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जनरली सर मोस्टली हम लोग कौन सा यूज करते हैं हैवी व्हीकल्स में, जैसे हैवी व्हीकल का तो मैंने आपको बता दिया, जो आपके हैवी व्हीकल हैं, आपके हाई स्पीड वगैरह हैं, तो उसमें आप कह दोगे सर फुल प्रेशर हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करेंगे। छोटे हैं बस जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह है उसके अंदर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग कह देंगे स्पेस लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करेंगे, राइट, ये हम लोग कह देंगे। लेकिन अब बात पूछा जाता है मोस्टली दैट मींस कौन सा हम लोग यूज करते हैं। एक बार क्वेश्चन दैट मींस ये पूछे जा चुके हैं तो हम लोग क्या कह देंगे, फुल प्रेशर आप टिक करके आइए, तो दैट मींस ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, राइट? बोले सर हाँ। अब सुनिए, अब बोला सर एक रह गया था हमारा कौन सा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ कौन सा रह गया था भाई, एक ड्राई सम्प। तो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बताया है तो मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं बेटा। ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर यूज्ड फॉर ऑफ रोड, ऑफ रोड व्हीकल्स। जो आपके ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, यूज फॉर द ऑफ रोड व्हीकल। अब कहोगे गुरुदेव ये ऑफ रोड व्हीकल क्या होता है, देखा रेस देखिए, कीचड़ के अंदर गाड़ियां चलती हैं, रेसेस होती है ना कीचड़ के अंदर, बाइक चला रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कारें चला रहे हैं, देखिए बिल्कुल देखिए। जो माउंटेन्स पे, जो पहाड़ियों पे बाइकें गाड़ियां वगैरह चलती हैं वो रोड है नहीं, दीज आर ऑफ रोड। रेगिस्तान के अंदर दैट मींस बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, दीज आर ऑफ रोड। तो क्या है, दीज आर ऑफ रोड, क्या है ऑफ रोड। शिप्स हैं,
आपके शिप्स हो गए, आपके मरीन्स वगैरह हो गए, वो भी क्या है, दीज आर ऑफ रोड। तो जो भी हमारी ऑफ रोड है और जिन पे हैवी पावर दैट मींस कंज्यूम्स होता है, हैवी पावर्स वगैरह वहां होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर ड्राई सम्स यूज करते हैं। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं टैंक्स वगैरह हैं हमारे रेगिस्तान में चलते हैं, और पहाड़ों पे रेसेस वगैरह होती हैं, कीचड़ में, मड में, दैट मींस ये क्या है, सारे ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं। जो भी आपके ऑफ रोड व्हीकल्स होंगे उनके अंदर हम ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। तब मैंने क्या बताया, सम्प खाली होगा तो क्या करेंगे, उनको ज्यादा लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक स्टोरेज टैंक बना के रखते हैं, जो क्या करता है, उसकी कॉन्टिन्यूसली सप्लाई वगैरह करता रहता है, उसको वर्किंग कर, कभी कभी फुर्सत मिली तो दैट मींस अलग से हम इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉट इट मेरे बच्चे? तो याद रखिएगा ड्राई सम्प, होप सो आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। बिल्कुल हाँ सर हो गया है। तो अब आपको मैं शॉर्ट नोट्स बता देता हूं, शॉर्ट नोट्स के बाद हम लोग एक बार क्वेश्चंस देख लेंगे। तो एक बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को बेटा ये फंक्शंस लिख लेने हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। मैंने बोला था क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपके फंक्शंस हो गए, ये फंक्शंस लिख लीजिए। चलें आगे, चलिए दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई पंप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो दैट मींस लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिस्ट कहां यूज किया जाता है, फॉर 2 स्ट्रोक। वेट सम्प किसके लिए किया जाता है, फॉर 4 स्ट्रोक। और अगर पूछ लेगी ऑफ रोड वगैरह के लिए तो आप कह देंगे ड्राई सम्प। वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद हाँ, दैट मींस ड्रॉबैक ये लिख लो, दैट मींस फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके हो जाएगा कि सर ड्रॉबैक क्या है 2 स्ट्रोक के, तो स्क्रीनशॉट ले लो, कि दैट मींस आपको काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं सर टाइप्स ऑफ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो कौन कौन से हैं, तीनों लिख लीजिएगा। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, मॉडिफाइड स्प्लैश, फुल प्रेशर। स्प्लैश किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर द स्मॉल इंजन, और दैट मींस फुल प्रेशर हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द हैवी ड्यूटी एंड द हाई स्पीड इंजन। तो जहां भी हाई स्पीड आ जाए, हैवी ड्यूटी आ जाए, हैवी व्हीकल आ जाए, तो आप फुल प्रेशर को लगा सकते हैं। और मोस्टली जो यूज किया जाता है वो बेसिकली बेटा फुल प्रेशर ही यूज किया जाता है, तो हम लोग इसको बता देंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो बोले सर टॉपिक भी क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा आपने नहीं पढ़ाया, और बोल दे रहा हूं बेटा जितना पढ़ाया है मैंने, जितना मैंने लुब्रिकेशन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाया, मैं कहता हूं इसके बाहर से क्वेश्चन अगर मिल जाए लुब्रिकेशन का, तो मुझे बताइएगा कि सर आपने कहा था आपने जो पढ़ाऊंगा उसी के अंदर अंदर से मिलेगा, इसके बाहर से लुब्रिकेशन से सिस्टम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और आप लोगों को देख सकते हैं। और आप एक बार लुब्रिकेशन के क्वेश्चन देखो और फिर मुझे बताना। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेना, जब भी एग्जाम दैट मींस आपके हो तो आप थोड़ा सा देख लो कि हाँ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हम लोग ने ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा पूछ सकता है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। राइट, चलो अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलो ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। ठीक है, सो दैट मैं बता तो दूं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हो गया बिल्कुल सिस्टम। तो मिस्ट लुब्रिकेशन इज मेनली यूज्ड इन, क्या बात कर रहा है भैया, मिस्ट की बात कर रहा है। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल गलत, 4 स्ट्रोक डीजल बिल्कुल गलत, 2 स्ट्रोक पेट्रोल बिल्कुल, दैट मींस क्या करेगा 4 स्ट्रोक। तो मिस्ट जो है हमेशा याद ध्यान रखें, मिस्ट जो है वो 2 स्ट्रोक के अंदर यूज होगा, 4 स्ट्रोक के अंदर वेट सम ड्राई सम हम लोग कह सकते हैं। गॉट इट? चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो। लाने को तो पहले ही करो, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो क्या लिखा है इसने, ये कह रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम इन द हैवी व्हीकल इज द, ठीक है, देखो तो इसने सीधा सीधा बोल दिया हैवी व्हीकल। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया है, कहां है रे, ये फॉर हैवी ड्यूटी एंड हाई स्पीड। तो हैवी वहां लिखा है तो ऑब्वियसली बात है सीधा सीधा हो जाएगा, बोला सर फुल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, और बोला सर वो बोल देता हाई स्पीड के लिए, तो भी आप कहेगा। तो सिंपल है, जो डाटा उसने लिखा वही मैंने आपको दिखा दिया। तो यहां पर कह सकते हैं कि सर ये, और मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्प्लैश का मैंने बताया, स्प्लैश किसके लिए होगा भैया, बोला सर
स्मॉल इंजन के, इसके लिए, किसके लिए? स्मॉल इंजन के लिए होगा, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आपका प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, हाँ ये हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद बोलो सर और भी कुछ लिया हुआ है, एक बार पढ़ें तो सही, ऑप्शन तो देखें। ग्रेविटी, ऐसा कोई लुब्रिकेशन सिस्टम होता ही नहीं है। देखो इसीलिए कई बार होता है, मैं हमेशा एक बात बोलूंगा आपको कि क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करो तो ऑप्शन चारों पढ़ना, ऑप्शंस चारों पढ़ना। अब कहोगे सर इतना टाइम ही नहीं होता, चलो पेपर 1 के लिए नहीं होता तो पेपर 2 में तो कम से कम पढ़ना, क्योंकि बेटा कई बार होता है कि यहां पर ये करेक्ट है, उससे ज्यादा करेक्ट, दैट मींस डी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपको यू शुड चेक ऑल ऑप्शंस सो दैट आपको गलती दैट मींस आप लोग ना करें। तो यहां पर मैंने क्या बता दिया, एक बात। दूसरी चीजें मैं क्या करता हूं, आपको टाइप्स बता देता हूं, बशर्ते मैं उनको और फर्दर डिस्कस ना करूं, बशर्ते मैं उनको फर्दर डिस्कस ना करूं, लेकिन मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही खोपचे में कोई और टाइप दे दे तो यार ऐसा पता नहीं होता, क्या पता हो। अब मैं आपको ये नहीं बताता ग्रेविटी, अगर मैं टाइप्स नहीं बताता तो आप सोच सकते थे कि सर ग्रेविटी लुब्रिकेशन सिस्टम क्या पता होता होगा। मैं नहीं बताता तो आप वो सोच सकते थे ना कि सर होता होगा, बिल्कुल, तो दैट मींस नहीं होता। तो हमने पढ़ा है कोई ग्रेविटी लुब्रिकेशन सिस्टम का नाम? नहीं। पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम हमने नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। तो मैं जो भी आप लोगों को बताया, तो मैंने क्यों बोला कि आपको भाई लुब्रिकेशन सिस्टम जो है जितना मैंने पढ़ाया उसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको हर चीज डिस्कस कर ली मेरे लाल, चाहे वो टाइप से हो, चाहे उसकी वर्किंग से हो, चाहे उसके एप्लीकेशन से हो, चाहे वो उसके फंक्शन से हो। भाई पूछेगा तो फंक्शन से पूछ लेगा, टाइप से पूछ लेगा, उसकी वर्किंग से पूछ लेगा, दैट मींस उसके एप्लीकेशन से पूछ लेगा। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली और इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, तो इसके बाद कुछ बनेगा नहीं, और मोर देन इनफ है लुब्रिकेशन, इसके ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक छोटा सा लिखा है आईसी इन लुब्रिकेशन, इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं है। और नहीं तो एक बार पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखो, और जब पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे उसके बाद अपने आप क्वेश्चन कहीं अटेम्प्ट करो तो आपका बात बनेगा। एक चीज, दूसरी चीज बेटा, आप वीडियो आप शेयर नहीं करते हैं बेटा। इतना अच्छा कंटेंट, या तो आपको कंटेंट में अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो सो दैट ये कंटेंट आप दोस्तों तक पहुंचाइए, सो दैट उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।